फैंस वेट करते हैं आप दोनों के साथ में फाइट करने का, तो इतनी ही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी रहती है या सिर्फ ये एक्साइटमेंट फैंस को रहती है? हमें भी रहती है, हम लोग फीडबैक होती मांगते है ऑब्वियसली। हैं। शायद मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली फ़ोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट चाहे बेल्जियम हो, चाहे यूएस हो, चाहे देश के भी अलग अलग कोने में बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। मोस्टली दे हैव माई नंबर, तो मैं फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर्सनल टच आ जाता है उससे। मैं फील जितना फैंस हमें प्यार करते हैं हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब ज़्यादा ही करते होंगे। कैसी रही 400 एपिसोड? पता ही नहीं चला है 400 कब हो गए, पता नहीं चला, बिकॉज अब जैसे फॉर लॉन्ग आई एम डूइंग अ टीवी शो, बट क्या होता है जब फिल्में करते हैं तो फिल्म शूट से रिलीज होते होते 1 सवा साल 1.5 साल लग जाता है। तो अभी तो शूट किया था, अभी फिल्म आ भी गई, ऐसा लगता है ना। तो वैसे फील यहाँ भी है कि अभी तो शुरू किया था शो, तो 400 एपिसोड हो भी गए, तो टाइम फ्लाइज है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज़ इतनी लंबी जर्नी नहीं पूरी कंप्लीट कर पाते हैं और हम लोग 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आई एम वेरी हैप्पी। बट इस 400 एपिसोड्स के दौरान में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है आप लोगों के? नहीं तो बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 इयर्स, तो 3-3 साल शो चलते थे, तो उतना ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है सेट। और देखिए आज के ज़माने में मैं हमेशा कहता हूँ या पहले भी, आप जब काम कर रहे हैं ना, कोई वर्कहॉलिक आदमी है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करने में होती है। तो आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि वो पसंद भी कर रहे हैं, शो चल भी रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। बट अपार्ट फ्रॉम शोज, अगर हम आप लोगों से पूछे पर्सनली आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है, तो क्या आंसर देना चाहिए? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज गैप, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंसी टाइप बिहेव करूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती हैं ऐसे। करती हूँ। आई एम और ना मैच्योर। करें, मैं बोलता हूँ आप जो एज है आपकी वैसे करें, हम लोग को थोड़ा सा यंगर जनरेशन जैसा सीखना चाहिए। सो वी ऑल ट्राई, एंड मैं कुछ टर्म भी सीखता रहता हूँ आजकल, वो क्लॉकेट और पता नहीं क्या क्या होता है ना, क्या ऐसा क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स है ना, हाँ ये जेंजी ऐसे टर्म्स। डांसिंग कुछ ऐसा जेंजी का टर्म है। तो आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता है थोड़ा बहुत honestly। मुझे, मैं देखता हूँ सब कि ये तो क्या बातें करते हैं, कुछ तो समझ में आया, तो कोशिश करता हूँ कि But I'm a millennial at heart, I But feel. I'll tell you, being an actor, na, it's a blessing. I think what I would say, कि irrespective of age, an actor always feels that he's a just a newcomer, because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए, कुछ नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नया शो होता है, कोई नई फिल्म होती है। सो एक्टर की एज आई थिंक कभी नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है जैसा फर्स्ट डे है। इन 400 एपिसोड में सबसे मेमोरेबल हाँ, मैं कहूँगी टचवुड हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ उनके साथ सीन्स करने में, और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो ही बहुत बातें ऑलवेज करते हैं हम लोग। बहुत मस्ती करते आपको हैं। लगता है कि मैं बातें नहीं करता, इनसे पूछिएगा। बहुत बोलते हैं ये सीरियसली, और मैंने मुझे इनको आज ही बताया, मेरा एक पॉडकास्ट है, आप सुनिएगा, 1.5 घंटे का है। मुझसे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के सामने बोल दो, बैठकर बोल दो। नहीं शायद मैं ना बोल पाऊँ, नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सकते हो सामने बैठ के, तो मैं बहुत बातें करता हूँ ऐसे। इन 400 एपिसोड में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा है आप दोनों में? आज का ही लग रहा है, अब इतने सारे लोग सामने खड़े हो तो मुझे यही लग रहा है। नो नो बट सीरियसली मैं अपना बताता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज मेरे को एक छोटा सा कश्मीरी। इशू है, टिप्स एंड टोज कहते हैं, डिसीज होता है जिसमें आपके टिप्स एंड टोज ठंड में ठंडे हो जाते हैं और दुखते हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम है। बट जब हम कश्मीर गए शूट करने के लिए, जब प्रपोजल एपिसोड था, और जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि बर्फ में शूट करना पड़ेगा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड होगी, बट टच वुड इतनी स्मूथली वो शूट हुआ है ना एक दिन के अंदर, एंड पैरों में दर्द भी नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने वो एक जीत हासिल की कि नहीं, मैं ठंड में जाके शूट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल सीन, बहुत मजा आया वो शूट करके। तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मज़ा आया था क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे, और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है तो लाइक इट। अनु आर्या के जो फैंस हैं उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है।
सो अब क्या नया आने वाला है, मतलब हमें आप दोनों की केमिस्ट्री और अच्छी निखरी और मतलब कब देखने मिलेगी या रोज देख रहे हैं आजकल लोग तो। सो एंड टचवुड, यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली है ना, टेलीविजन इज अ वेरी कैसा होता है ना टेलीविजन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जब स्क्रिप्ट आती है ना उसमें हर एक चीज डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, ये मूवमेंट है, ये टचवुड हमारे शो में ऑल थैंक्स टू जी जितने क्रिएटिव्स हैं, और प्रतीक एंड डायरेक्टर यूसुफ एंड एवरीवन, हम लोग के पास लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप अपना पर्सनल टच जब सीन में देते हैं कोई भी एक्टर, या चाहे तो इनका लहजा हो या इनका अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक डिजाइन किया हो, जब आप उसको लेके आते हो, या अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, ये तो हमारी नहीं है, मैं हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे पता है, माई वाइफ बीइंग अ वेरी वेरी रोमांटिक गर्ल, मुझे वो पता है कि क्या न्यूएंसेस हैं, तो कभी कभी वो मैं इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो एक लिबर्टी है, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांस, फिल्म तो शुरू हो ही चुका है, आपने देखा होगा, बट देयर विल बी हेल लॉट ऑफ रोमांस, मुझे सब डर है कि लोग कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो, तो मैं आपको यही कहूंगी अब भर भर के सीन्स आने वाले हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत कर। ओके, तो इंडिपेंडेंट डे आने वाला है, and कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, and कहीं ना कहीं उसमें आप भी देख लेंगे, जी, जी। देखने, क्योंकि आप लोगों के आज़ादी का मतलब क्या है? झंडे लगाए। यार मैं ये सवाल मैं 20 साल से जवाब देता आ रहा हूँ। It's your ideas, your thoughts, your deeds, इसकी इंडिपेंडेंस है आपको, अगर तो with the limitations of the constitution, ये आपकी इंडिपेंडेंस है, और क्या। सेम And you have to be एग्जैक्ट proud of, कॉपी। first of all, you have to love your country at the most. And if you love your country the most, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think आप वो सब हटा के अगर सिर्फ देश से प्यार करेंगे तो वो भावना अपने आप आएगी, और मतलब अपने आप समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। एक मैसेज देश के नाम। देश के नाम, कदर कीजिए अपनी आज़ादी की, लड़िए मत आपस में, ना जाति पाति पे, ना रीजन पे, किसी पे नहीं, देश सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये सोच के करिए कि इतने फौजी भाई हमारे जो हैं वो आपके लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, खुद के लिए नहीं खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हैं, और लाखों हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए कम से कम देश को प्रायोरिटी पे रखें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मतलब कितनी भी डाइट पे हो आप आदमी, वैसे भी खाते हुई है। मैं शायद इनसे भी शेयर ना करूँ ये, बट हाँ, रही ये 400 की जर्नी? आप बताओ, मैं तो अभी आया हूँ। आई मीन आज सुबह सुबह ही पता चला कि हमारे 400 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। इनफैक्ट कल रात को मैसेज आ गया था, लेकिन मैंने सुबह ही देखा, तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एक्चुअली। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट सचमुच में तो हमारे घर की शुरुआत काफ़ी लेट हुई, हम लोग काफ़ी लेट मिले, अंगद तो बहुत ही लेट मिला हमें, मुझे वैसे भी गायत्री को लेट मिला, बहुत देर से मिला ये बेटा, बट वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट एक दूसरे को मिले, क्योंकि इनिशियली हमारी जब शूटिंग की शुरुआत हुई थी तो ऑलरेडी 5-6 महीने उन लोगों ने शुरू कर दिए थे। हमारा घर बहुत लेट हुआ, बना चांदीवली हाँ, चांदीवली से स्टार्टेड एंड विद ऑफिस ऑल्सो। सो हम जब मिले तो पता नहीं, ऐसा कई बार होता है ना कि हम कई बार ऐसे क्लिक हो जाते हैं पहले ही दिन, तो जब हम मिले तो हम ऐसे ही क्लिक हो गए सब एक साथ, विच इज़ टचवुड बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत टाइम लग जाता है नए शो में सब नए लोगों से मिलना, ये वो। और मेरी अभी बताऊंगी नहीं एज, लेकिन इतने सालों के बाद ना अब मेरे फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो पहले जो बन जाते हैं वो हो जाता है, पता नहीं वो माइंडसेट हो जाता है मेरे ख्याल से अभी, तो थोड़ा सा। बट इस शो में वो रिफ्लेक्ट भी होता है स्क्रीन पे कि किस तरह से। सो द जर्नी हैज़ बीन सो स्मूथ एंड फैंटास्टिक, एंड नाउ वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली इन दिस 1.5 year। तो इट्स बीन वंडरफुल, क्योंकि हम साथ में खाना भी खाते हैं, हम साथ में मस्ती करते हैं, गप्पे मारते हैं, हम एक ही जगह बैठे होते हैं सब, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। इन 400 एपिसोड में सबसे ज्यादा मेमोरेबल कौन सा सीन लगा आपको इस पूरी जर्नी में?
कोई भी यादगार सीन, कोई यादगार ट्रैक जो प्ले करने टाइम पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा मजा आया? एक्चुअली हुआ ये है अब कि हमारा जो हमारी शुरुआत जो हुई ना वो शादी के बाद यहाँ ज्यादा होने लगा है. सो ऐसे कोई आई कैन नॉट टेल यू द ट्रैक एज सच कि जो यू नो पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं. बट येस ऑफ कोर्स कि आर्य अनु जिस तरह से यू नो साथ में होते थे एंड यहाँ पता चलना नहीं. देन मानसी का वो उस तरह का वो एंगल कि जब वो शी वाज नॉट हैप्पी विद द होल थिंग you know, and Arya coming and telling me about you know he's very happy and me as a mother like how अपनी मम्मियों को सब पता होता है you know कि there is somebody in your life या ऐसा. तो वो सारे जो initial के हमारे because that was the start of the whole family thing कि सब लोग साथ में हैं, सबके scenes आ रहे हैं. Now तो it is like एक ट्रैक आता है but that was the initial track. तो फॉर मी आई फील कि मुझे वो बहुत मज़ा आता था एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई हमारी बॉन्डिंग की अच्छा लगता है. अंगद, आपका इतना चैलेंजिंग किरदार है तो किस तरह का तैयारी की है आप किरदार को लेकर? और मैंने तैयारी तो खैर बहुत ज़्यादा की थी, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत इस पर बहुत थिन लाइन है. क्योंकि पागल है और यू नो उस किस तरह से वो इमोशनल भी होगा और थोड़ा फनी भी होगा. तो बहुत थिन लाइन है इस कैरेक्टर में और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत साल पहले मैंने विदाई में प्ले किया था. तो एक्यूरेट वही कैरेक्टर है और इतने साल के बाद दोबारा से वही प्ले करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके दौरान उसके बीच में मैंने बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए और इस कैरेक्टर के लिए स्पेशल मैंने वेट लॉस किया काफ़ी कि मैं वापस से बिल्कुल आधे दिख पाऊँ क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 18 क्योंकि 2-3 साल की बात नहीं है, ये 18 ईयर्स का गैप है और वापस से मुझे वही लुक में आना है. और तो एक एक्टर के लिए बहुत यू नो प्रेशर वाली चीज़ होती है. ये मेरे माइंड में बहुत प्रेशर था कि क्या होगा और इतने बड़े शो में अब आप आ रहे हो और अपनी जगह बनानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी सबको प्यार करती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. बट एक नए कैरेक्टर को आना और अपनी जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मेंटली थोड़ा सा प्रेशर था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी धीरे धीरे क्योंकि हम बहुत ही अच्छी मुझे टीम मिली है टचवुड. हम लोग यू नो सब ने मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं कराया कि मैं एकदम नया हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है मैं डे वन से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ. तो यार आप डॉली मैम, अगर आप आपका एक्सपीरियंस बताना चाहें कैसी रही आपकी जर्नी, और अब तो आप फैमिली में एंट्री भी कर चुकी हैं. इनिशियली थोड़ा सा था कि डिफ़िकल्ट होता है एक दूसरे को समझना, एक नई टीम के साथ काम करना, बट सब लोग बहुत ही अच्छे हैं. पहले मुझे ऐसे लगा था कि यू नो मैं शरद केरकर के साथ उनकी आवाज़ सुन के ही डर लगता था, बट जब उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया ना तो ओके ईजी जाएगी हमारी जर्नी. एंड टचवुड अभी तक हमें इतना टाइम हो गया हम साथ में काम कर रहे हैं. फॉर मी एज अ मीरा मतलब आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी लाइक आई एम डॉली. मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मतलब किसी को पाने के लिए शादी करके ऐसे आ जाऊंगी, डेफिनेटली नॉट. बट ठीक है, इट्स अ टीवी एंड इट्स अ फिक्शन शो जो हम करते हैं. तो इट वाज वंडरफुल एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं. मतलब यहाँ चांदीवली, इवन ऑफिस, अनु की फैमिली, ऑफ स्क्रीन वी आर डिफरेंट, ऑन स्क्रीन हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं एंड वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज जैसे मैम ने बोला कि हम थोड़ा लेट शुरू हुआ था. एक्चुअली देखा जाए हम चाहते हैं कि शो चलता रहे एंड एक्सपीरियंस वाइज मैं बोलूँगा इट्स बिन क्योंकि सबका डिफरेंट कैरेक्टर है राइट, सबके साथ यू हैव अ डिफरेंट बॉन्ड एंड एज अ शो वाइज हमने काफ़ी अच्छा किया, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं. 4 एपिसोड पूरे हो रहे हैं. तो एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड. आई थिंक ऑडियंस के साथ भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. तो वैसे देखा जाए तो इट्स बीन वंडरफुल. वी आर लकी टू बी इन पार्ट ऑफ द शो. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा है. इससे पहले भी मैंने शोज़ किए हैं बहुत सारे. काम हम हर जगह करते हैं, पर किसी शो को ऑफ स्क्रीन जीना जो बोलते हैं वो मैंने जिया है. चाहे वो मॉम के साथ हो, हर्ष, डॉली, जब खाना खा रहे होते हैं हम कभी कभी ये डिच करती है हमें, गाइस
झूठी है ये, कभी कभी ये नहीं आते तो हमें कॉल करना पड़ता है, मुझे, निहारिका को, मॉम को, कि कहाँ हो, अच्छा मैं आ रही हूँ करके वो डिच कर देती है। पर वो जो चीज़ है ना, वो आई होप कि थोड़ा लंबा चले और वो मोमेंट हम जी पाए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये शो मेरे लिए, ऑफ स्क्रीन भी। सेट पर ऐसा कोई है जो वन लाइनर हो और अपने वन लाइनर से हंसा देता हो? हाँ, नासिर जी। नासिर जी, मतलब उनके जोक्स, मतलब कुछ तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं और कुछ वो ऐसा बोल देते हैं, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ही इज 57, सबसे बड़े हैं वो। खत्म, बता दादी सॉरी नासिर जी, प्लीज मत देखना, इसको डिलीट कर देना। देख लिया बट वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आज आप ब्लॉक हो मस्ती- जाइए। अभी नासिर जी की पर DP चलिए, मुझे नहीं दिखेगी। अनफॉलो कर दिया सबसे पहले उन्होंने। I would like to add a name is her। Kid by मुझे नहीं पता था हाँ, मतलब हाँ, हम क्योंकि मॉम इतनी सीनियर एक्टर है, हमें थोड़ा सा मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसे एक reserved रहूंगी, एक लाइन ड्रॉ करके रखूं कि Yeah. हाँ नहीं मॉम है, थोड़ा सा तहजीब से। नहीं शी इज वेरी मस्तीखोर। मुझे लगा था निहारिका मस्तीखोर है, पर वो कुछ भी नहीं है इनकी मस्ती के आगे। शी इज द मोस्ट पहुंची हुई है नॉटीएस्ट। पहुंची हुई है, बस में। और मम्मा के वन लाइनर होते हैं जो हमें बाद में लगता है ओके मम्मा ने बोला है। हाँ, हम ऐसा 2 वाला मिनट के होता लिए शॉक में चले जाते कि ये इन्होंने बोला। ओके ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की बॉन्डिंग दिख रही है, अगर एक एक वर्ड हर एक कास्ट को अगर डेडिकेट करने लगे तो आप कैसे करेंगे? इतना तो जान ही गए नहीं। एक वर्ड आप मेरे को वर्ड्स बताओ, मैं बताता हूँ कौन फिट होता है। वो ऐसे वो better है, आप मेरे को करेक्ट। कुछ वर्ड्स से मैं फिट कर दूंगा। फनी, फनी, नासिर से। नासिर इमोशनल, इमोशनल, डॉली, हाँ वो छोटी छोटी हाँ। बात पे हाँ है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। Correct. इन अ गुड नहीं वे। रोना नहीं है, रोना अभी नहीं, हाँ, रोना आगे 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 ओके। मस्ती को कौन है सबसे ज्यादा? मैं बोलूंगी थोड़ी सी निहारिका, लेकिन उससे ज्यादा मॉम। करेक्ट। सॉरी, प्रैंक टाइम नहीं मिलता प्रैंक करने का, बहुत बिजी रहते हैं हम। क्योंकि हमारे ऐसे- लास्ट में प्रैंक प्रैंक्स नहीं करते। प्रैंक थोड़ी होता मस्ती नहीं में- है, कुछ हाँ। फ्लॉप हो जाता है, सब कोई करने जाता है तो प्रैंक बहुत है, हम लोग प्रैंक नहीं करते। प्रैंक सबसे ज्यादा बूढ़ी कौन है? पूरी निहारिका एंड शरद सर भी है बहुत ज्यादा। गॉसिप कौन करता है सबसे ज्यादा? कोई नहीं, एक्चुअली सबको अच्छा लगता है हाँ। तो सब भी है। हम लोग जो वो हम होता कर रहे है हैं ना, आपके वो साथ, ये चल रहा है गॉसिप। हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो तुमने क्या लाया वाला। नहीं, gossip और हम अच्छा सब पता है ये क्या करके हुआ? क्या हुआ तो सब इकट्ठा हो जाता है। कोई भी एक बंदा बोलता है अच्छा पता है, तो किसी का भी शॉर्ट होता अच्छा हाँ, मैं बताओ। आती हूँ 1 मिनट। बताओ। एंड अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होगा ना, अगर उसको पता चला कुछ गॉसिप हुई है तो वो डेफिनेटली आगे पूछेगा अच्छा बता, क्या क्या बोल गॉसिप रहे हुई थी, प्लीज मुझे बताओ। चलो पिक चलो 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 ये लो प्लीज। मॉम चलो, आपसे start. शुरुआत। अच्छा ही चलिए तो मेरे को तो चश्मा लगेगा। मैं पढ़ ओके क्या छोटा है। आप सब में से सबसे ज्यादा जोक्स कौन मारता है? मुझे मत देखो। नहीं एक्चुअली जोक्स तो वही है, नासिर ही है। नासिर ही होता है हमेशा। एक और नाम है जोक्स के लिए, हाँ अंगद। जोक्स हाँ मतलब अच्छा। कुछ बातें आपकी जो है ना वो नहीं और एक बात भी है, हमारे डायरेक्टर यूसुफ सर यस वो वो उनके one liners अच्छे हैं। prankster उनके one उनको भी liners बोल उनके सकते one हैं हम, liners, हाँ, प्रैंकस्टर उनको भी बोल सकते हैं। उनको वन लाइनर का One भी liner. नाम दे सकते बहुत। हैं। He is वन लाइनर amazing. किंग। वो एक्चुअली उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। आई नो। आप सब में से ऐसा कौन है जो बिल्कुल अपने कैरेक्टर की तरह है, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बिल्कुल? मानसी मानसी मैं उतनी बदमाश नहीं पर एटीट्यूड वाइज खाना अगर एंड द एक्सेंट हाँ आल्सो। नहीं और खाना अगर उसको बोले नंदू ये खाना है, मॉम ये नो मॉम, ये यहाँ से शुरू होता है उसका। So, I can't. हाँ, I can't. सेट पर ऐसा क्या है या वो क्या चीज है जो आप सबको इंस्टेंटली कैरेक्टर में ला देता है? एक डांट यूसुफ से चलो
हम आ जाते हैं हमारे डायरेक्टर चलो नहीं अरे लास्ट नहीं उठा लो। उठा लो लास्ट में आया हूँ। जैसे झेंडर सर ऑन स्क्रीन सीरियस रहते हैं, क्या नासिर सर ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं, नहीं। सवाल ही नहीं। वो ऑपोजिट कैरेक्टर जमीन आसमान का वो राम और श्याम, Yes, yes. दो अलग अलग पर्सनालिटी है। पतिदेव आप लास्ट पर। चलिए हाँ, मैं बचा यस, बच्चे हैं बच्चे होंगे। ओ मीरा को एज अ विलन हर कोई पसंद करता है। वो कौन सी एक बात है जो डॉली को मीरा की पसंद, डॉली और मीरा की पसंद है? डॉली और मीरा की पसंद क्या एक ही है, basically? मतलब ओके। हाँ, हर कोई पसंद करता है मीरा मीरा का एक ट्रेट कौन सी एक बात है जो डॉली और मीरा में एक है, सिमिलर? बोलो अंगद। प्यार शिद्दत से, सॉरी क्या शिद्दत से कि किससे? पता नहीं। डॉली और मीरा का एक्सेंट बिल्कुल सेम है। हाँ सेम, बिल्कुल सेम है। और सबसे अच्छी नकल उतारती है माँ। मॉम प्लीज एक बार एक वर्ड बोल के दिखाओ डॉली को। स्पॉट दादा प्लीज एक बार प्लीज। एक मिनट रुक जाओ ना। स्पॉट दादा, जरा पानी दीजिए। पानी लाएंगे प्लीज। दीदी यार एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे में ना यहाँ पर कोई गाली भी दे रहा है हाँ जी, तो हमारे में हाँ जी वर्ड आता है और मेरा एक्सेंट ऐसे ही निकलता है। प्यार बहुत है इनके अंदर। हाँ प्यार Very बहुत sweet. है मेरे अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत अच्छा लगता है। ये लोग है ना, ये बहुत बदमाश है ये लोग सब। मैं नहीं बहुत ज्यादा तबा है तबा कि कुछ भी हो मॉम एक बार बोल के, एक बार क्या मैंने बोल दिया उसमें तो मॉम प्लीज आ गई है डॉली, बोल के बताइए जरा। That was amazing. The activity was fabulous. You guys, आप लोगों की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, सब दिखाई दे रहा है हमें and it's very nice. ऑन स्क्रीन तो कुछ अलग ही दिखता है. कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। That is actually breaking a lot of stereotype for people कि रियल में भी ये चीज नहीं होती है. So lastly, what would you like to say to the fans जिन्होंने आपके लिए ये questions भेजे हैं? People love you guys so much despite whatever the character graph is. But what do you want to say for the fans of तुमसे बोला? प्लीज़ ऐसे ही शो देखते रहिए एंड नंबर 1 पे ऐसे हमको बनाए रखिए एंड थैंक यू फॉर इतना प्यार दिया आपने और हम लोग ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे यार। प्लीज़ खुश रहिए हमारे साथ, हम भी खुश रहेंगे। एंड प्लीज मीरा से इतनी नफरत करते रहिए। आई लव दैट, आई एम डूइंग जस्टिस फॉर माय All कैरेक्टर। of us, बट yeah. डॉली इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल्दो, बट आप शो को देखते रहिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स एवरीडे आते हैं और जो फैंस कुछ अजीब बोलते हैं मैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देती हूँ। जो अच्छा बोलते हैं डेफिनेटली उनको दिल में रखती हूँ और हम सबको फैंस से उतना ही प्यार है जितना उनको हमसे प्यार है। सो यस। लास्टली आप 15 अगस्त आ रहा है, अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 3 अगस्त को। भारत माता की जय। 15 अगस्त जब भी 26 जनवरी या ऐसी डेट्स आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं और कभी लॉन्ग वीकेंड आता है तो। बट आई थिंक जैसे पुराने टाइम में हम लोग जाते थे और फ्लैग होस्टिंग करते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, तो उस तरह से अभी भी वो होना ज़रूरी है। टीवी पे देखते थे, टीवी पे देखते थे, TV पे तो देखते मुझे ऐसा लगता है कि वो Family थोड़ा के सा साथ। होना ज़रूरी है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को हम प्यार करते हैं, तो उनके लिए हमें वक्त, क्योंकि हम तो बॉर्डर पे नहीं जा रहे, बॉर्डर पे जो लोग हैं उनकी वजह से हम आज यहाँ इतने खुश हैं, इतने सेफ है, हम इतने अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम हमें स्पेंड करना ही चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।
एपिसोड्स तक हमारा साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया और आपका ये प्यार हमेशा हमारे साथ बने रहे। रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।